मुझसे नहीं छुपा सकते। कैफ ने धीरे से सर उठाया। आपने कहा था कश्माला बीबी कि आपने मुझे सब बता दिया है, कुछ भी नहीं छुपाया। वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे और दरमियान में किचन आइलैंड था। वो इसे गुस्से से देख रही थी और कैफ की नजरें तफ्तीशी थी, गौर से इसके अंदर तक झांकती हुई। ये है वो जिसने घर के बाहर खून गिराया था। इसने मोबाइल स्क्रीन कश्माला की तरफ फेरी। काउंटर के पार खड़ी लड़की ने गुस्से और उलझन के मिले जुले तासरात के साथ स्क्रीन को देखा। स्क्रीन पे इसके घर का गेट दिखाई दे रहा था। फुटेज अच्छी क्वालिटी की थी। ड्राइव वे पे गिरा खून साफ नजर आता था। कश्माला की नजरों ने फुटेज में किसी इंसान को तलाश करना चाहा, मगर यहाँ तो कोई नहीं है, गौर से देखें। कैफ ने मोबाइल इसके सामने रख दिया और जेब में हाथ डाला। इसने दोबारा स्क्रीन को देखा। गेट के ऊपर एक बड़ा सा परिंदा बैठा था। ये तो परिंदा है, क्या ये जख्मी था? गुस्से की जगह अचंभे ने ले ली। कैफ ने जेब से रखी तस्वीर को उंगलियों से महसूस किया और एक ताना गिराया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो बिना आवाज़ के बुड़बुड़ाया। कॉफ़ी? वो एक फाप उड़ाता कप लिए मेज़ तक वापस आए तो माही ने चौंक के रुख फेरा। फिर शुक्रिया कहते हुए जल्दी से दोनों हाथों में कप थाम लिया। इसे मौसम गर्मा के बावजूद सर्दी लग रही थी। बस कुछ गर्म अपने अंदर उंडेलना था। तेजी से कप को लबों से लगाया। गर्म आया इसकी ज़ुबान जला गया। अब बताइए महबीना, वो क्या चीज़ है जो आपको अल्लाह के घर खींच लाई है महबीना? वो इसके सामने बैठे अब पूरी तरह मुतवज्जो थे। माही ने कप नीचे रखा। इसके लिप टिंट का गुलाबी निशान कप के दहाने पे लग गया था। वो उंगली इस निशान पे फेरने लगी। 2 अल्फाज हैं, लेकिन इन्हें कहना बहुत मुश्किल है। मैं कह नहीं सकती, इस डर से कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। भूरी आंखें उठा के इन्हें देखा। वो अब तक भीगी हुई थी। कैसे अल्फाज? वो कप के दहाने पे गोलाई में उंगली फेर रही थी। ये सब 6-7 माह कबल शुरू हुआ था। माही ने कहना शुरू किया। मेरी बहन को महसूस होने लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो रात को नींद में डर जाती है। इसे लगता है कोई इसके कमरे में आया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो बॉडीगार्ड्स हायर करती है, लेकिन इसका ताक़ुबकार पीछा नहीं छोड़ता। वो अब चेहरा मोड़ के खिड़की को देखने लगी। बारिश में तेज़ी आ गई थी। बूंदें अब तड़तड़ाती हुई शीशे पे गिर रही थी। क्या इसने पुलिस से राब्ता किया? पुलिस? वो तन से हंसी और सर झटका। पुलिस, बॉडीगार्ड्स कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि? माही ने फीकी आंखें उठा के इनकी आंखों में देखा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो इसका ताक़ुब कर रहा है वो इंसान नहीं है। चंद लम्हे के लिए सारी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। कभी कोई घर का शीशा तोड़ जाता है, कभी किताबें हिला देता है, कभी घर में खून के छींटे आते हैं, कभी पानी के। इसे मुसलसल महसूस होता है कि कोई इसका ताक़ुब कर रहा है। इन सारी बातों को सुन के आपके ज़हन में पहला ख्याल किस चीज़ का आता है? वो 2 अल्फाज कहने की हिम्मत इसके अंदर नहीं थी। अगर वो कह देगी तो वो सच हो जाएंगे। ये सब एक ही चीज़ की निशानी है। डॉक्टर राइट ने एक अफसोस भरी गहरी सांस ली। सहर लसूद, काला जादू। और माही को लगा वो 2 अल्फाज आज अमर हो गए हैं। वो 2 अल्फाज जिनसे वो हमेशा डरती थी। इसने करक से आंखें बंद कर ली। एक आंसू पलकों की बाढ़ अबोड़ करता नीचे गिरा और अस्काफ में जज़्ब हो गया। ये एक स्टूपिड परिंदा है, कैफ। वो आंखें छोटी करके बगौर कश्माला के तासरात का जायजा ले रहा था। वो उलझी हुई लग रही थी। वो परिंदा ड्राइववे के ऊपर से उड़ता हुआ गेट पे बैठा। इसके बैठने से पहले वहाँ खून नहीं था। हो सकता है परिंदा जख्मी हो। ऐसी सूरत में गेट पे भी खून होना चाहिए था, जबकि गेट साफ था। आपने कभी लाहौर में इस शक्ल और इस साइज़ का परिंदा देखा है? मैंने नहीं देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? 2 बातें हो सकती हैं। पहली ये कि सामने वालों के कैमरे की फुटेज किसी ने एडिट कर दी है। इसे अंदाज़ा होगा कि हम फुटेज देख सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। या फिर वो खंकारा। ये परिंदा परिंदा नहीं है, कोई और चीज़ है। कैफ? वो बेयकीनी और फिक्रमंदी से इसको देख रही थी। तुम ऐसी बातों पे यकीन रखते हो? कैफ ने एक लम्हे के लिए जवाब नहीं दिया। बहुत सा थूक निकला। गर्दन में गिल्टी से ऊपर के मातूम हुई। ऐसी बातों पे कौन यकीन रखता है? वो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया। मैं तो वैसे ही एक बात कह रहा था। कश्माला ने गहरी सांस खींच की। वही मैं कहूँ, तुम तो माही की तरह बातें करने लगे हो, इतने पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव होके। आपकी बहन को लगता है ये सब जादू जिन्नात वगैरह है। कैफ चौंका, मगर अंदाज सरसरी था। वो किचन सिंक से टेक लगा के खड़ी होगी, बाजू सीने पे लपेट लिए। अब मनी प्लांट की बेलों से ढकी खिड़की इसकी पुश्त पे थी। इसके ढीले जोड़े से चंद लटे पुरसोच चेहरे के अतराफ में गिर रही थी। मेरे कार्ड्स इसी वजह से जॉब छोड़ जाते हैं। इनको लगता है ये सब जिन्नात वगैरह है, हालांकि मुझे यकीन है ये कोई इंसान है। वो सादा अंदाज में कह रही थी, ना कोई डर ना खौफ। मैं इन वहमों में नहीं पड़ती। हाँ, मैं मानती हूँ जिन्नात होते हैं। मैंने कुरान पढ़ रखा है, जादू भी होता है। लेकिन जिन्नात की अलग दुनिया है। वो हमारी दुनिया में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो हर परेशानी को जादू या नजर का नाम दे देते हैं। कुछ मुसीबतें इंसान लाते हैं, कुछ किस्मत से आती हैं। मेरा ताकुबकार इंसान ही है। उस दिन लिफ्ट में जिसने मुझ पर हमला करवाया वो इंसान था। माहिर फ्रीद का लाइटर कोई जादुई चीज़ नहीं था। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। बहरहाल अब कैमरे लग चुके हैं। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हम इसको पकड़ लेंगे। इसका अंदाज आम सा था। कश्माला टेक छोड़ के सीधी हुई और आंखों में शदीद बरहमी लिए कैफ को देखा। तुम्हें मालूम है, कुछ दिन से सहीर मुझे कॉल कर रहा है। इसे किसी और काम में मेरी मदद चाहिए, लेकिन मैं इसकी कॉल नहीं उठा रही हूँ, ना उठाऊंगी। क्योंकि मेरा एतबार किसी शख्स से एक दफ़ा उठ जाए तो दोबारा नहीं बनता। आइंदा मुझसे छुपा के तुम कुछ नहीं करोगे, वरना वो तुम्हारी जॉब का आखिरी दिन होगा। कुछ फैसले आपका सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मैं ले सकता हूँ। इसकी तकरीर के जवाब में वो इत्मीनान से बोला जैसे इसे फ़र्क ही ना पड़ा हो। फैसले लो, मगर मुझे बता के लो। क्लियर? वो तल्खी से कह के आगे बढ़ने लगी जब इसने पीछे से पुकारा, आपकी बहन को किस पे शक है? कश्माला किचन की चौखट पर ठहर गई और मुड़ के ना समझी से इसे देखा। हाँ, ये सब पत्थर के ज़माने की बातें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई तो ऐसा शख्स होगा जो इन जादू वगैरह के कामों के लिए मशहूर होगा। हर खानदान में एक शख्स ऐसा होता है। एक शख्स है। इस शहर की एक मारूफ एंटरप्रेन्योर और डिज़ाइनर जो खुद को एक आर्टिस्ट कहती है। वो तंज से बोली, कबीरा ताई। कैफ के लब पे इख्तियार गुलाई में सिकुड़े। ओह! सारे ताने बाने इसी एक औरत से जाके मिलते थे। खिड़की पे तड़ातड़ बारिश के कतरे गिर रहे थे। शायद आसमान सारों कतार हो रहा था। जाने इसके क्या गम थे। माही सख्ती से कप को दोनों हाथों में जकड़े हुए थी। कप के दहाने पे लगा सुर्ख निशान अब मुंतमिल हो चुका था। क्या जादू वाकई होता है या मैं वहम कर रही हूँ? वो मुतज़ब्ज़ब थी। लोग यकीन नहीं करते जादू पे। सब यकीन करते हैं जादू पे माबीना। लोग सिर्फ ज़ाहिर नहीं करते ताकि इनको कमतर न समझा जाए। मगर क्या जादू? इसे थूक निकला। वाकई होता है?
आप 21वीं सदी में बैठ के मुझसे पूछ रही हैं कि जादू वाक़ई होता है। वो हल्का सा मुस्कुराए और खिड़की के बाहर देखने लगे। वो नासमझी से इसका चेहरा तकने लगी। जादू हज़ारों बरस पहले होता था। हमें जादू का आखिरी सबूत 1400 साल पहले की हदीस से मिलता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। लेकिन इन्होंने नज़रों का रुख फेर के माही को गौर से देखा। क्या अब भी जादू होता है? वो सांस रोके जवाब की मुंतज़िर थी। 1400 साल पहले अगर किसी को खत भेजना होता, तो इसमें महीनों लगते थे। आजकल सिर्फ कागज़ी खत, एक दिन में दूसरी जगह पहुँच जाता है। अगर इंसान ने पोस्ट के निज़ाम में इतनी तरक्की कर ली है, तो क्या जादू में नहीं की होगी? वो चौंक गई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जादू पत्थर के ज़माने की बात लगता है बज़ाहिर। हम कहते हैं हम 21वीं सदी में आ गए हैं, अब जादू की बात ना करो। लेकिन वो भी तो हमारे साथ 21वीं सदी में आए हैं। हम इनको पत्थर के ज़माने में तो नहीं छोड़ आए। वो कौन? शयातीन और जिन्नात, वो जिनके ज़रिए जादू किया जाता है, वो भी हमारे साथ तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ देर कुछ बोल नहीं सकी, फिर सर झुका के कनपट्टी मसलने लगी, थकान से आंखें बंद कर ली। आप मुझसे पूछ रही हैं कि जादू होता है या नहीं, जबकि आपको ये पूछना चाहिए महाबीना कि जादू का रेट क्या चल रहा है। इसने करंट खा के सर उठाया, आंखें बेयकीनी से फैली। रेट? जादू के रेट होते हैं? वो अफसोस से मुस्कुराए। आजकल कुछ मुफ्त में मिलता है क्या? फिर इन्होंने इसका ठंडा मग उठा लिया और हॉल की जानिब देखा। वहाँ अब सिर्फ इक्का दुक्का नौजवान रह गए थे। डॉक्टर राइट ने एक नौजवान को इशारा किया। तलाक करवाने का रेट, किसी का अनबॉर्न बेबी मारने का रेट, किसी को बांझ करने का रेट, किसी का रिश्ता ना होने देना, खानदानों में लड़ाइयाँ करवाना, लोगों को अपने ताबिया करना, इन सब का अलग अलग रेट चल रहा है। जादू हर दूसरे घर में किया जा रहा है वहाँ भी ना। जगह जगह जादूगरों ने अपनी दुकान लगा रखी है। नौजवान करीब आया तो डॉक्टर राइट इसको मग ले जाने और ताज़ा कॉफ़ी लाने की हिदायत करने लगे। माही ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश मुसलसल हो रही थी। भीगी सड़क पर एक गोरी रंगत वाला कपल एक छतरी तले हंसता हुआ भागता जा रहा था। इसकी निगाहें बस स्टॉप के बेंच तक गईं। वहाँ बैठी लड़की अपने फ़ोन से अपनी सेल्फी खींच रही थी। इट्स फनी। वो तल्खी से मुस्कुराई, जैसे खुद पे हंसी हो। हम कनाडा में बैठ के जादू और जिन्नात की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि जादू सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है। इंटरेस्टिंग। इन्होंने मुस्कुरा के बात वहीं से जोड़ी। हालांकि जादू हर मुल्क में हो रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और सारे यूरोप में इतना जादू फैला है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जादू सिर्फ एशियाई कम्युनिटी नहीं करवाती, गोरे भी जादू करते और करवाते हैं। बल्कि यूरोपियन पार्लिमानी मेंबर्स जादू करने और करवाने में मशहूर हैं। गोरों ने हर चीज़ में मुसलमानों से ज़्यादा तरक्की कर ली है। इनकी मशीनें, इनका लाइफ स्टाइल, इनकी मसनूआत सब मुसलमान मुल्कों से बेहतर है। आपको क्या लगता है इन्होंने जादू में तरक्की नहीं की होगी? वो बस हक तक इनको देख रही थी। जादूगर हर गली मोहल्ले में बैठे हैं। गोरे, यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये लोग जादू को जादू के नाम पे कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। लेकिन मुसलमान जादू को दम और तावीज़ के नाम पे कर रहे हैं। 90% जादू दरअसल दम दरूद के नाम पे किया जाता है। औरत मौलवी के पास जाती है और कहती है, मेरी बहू बहुत बोलती है, कुछ ऐसा करें कि वो मेरे सामने ज़ुबान न निकाले। जानती हैं फिर क्या होता है? क्या? मौलवी अपने जिन से कहता है, इसकी बहू को कुछ ऐसा करो कि वो बोला ना करे। जिन एक हादसा करवाता है और वो बहू गूंगी हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है। और इसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि सास को खुद नहीं मालूम होता कि बहू पे जादू इसने करवाया है। माही ने बेइख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। इन बातों से इसका दम घुट रहा था। यानी आमिल बाबा वगैरह वाकई में जादू माहिर होते हैं? वो बुड़बुड़ाई। हमारे यहाँ फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है कि अक्सर आमिल फ्रॉड होते हैं और पैसे लेकर ठकोसला कर रहे होते हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जादू या जादू की कॉट करने वाले लोगों की अक्सरियत फ्रॉड नहीं होती। वो वाकई इस इल्म को जानते होते हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा। क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? वो बेइख्तियार बोली। ये बातें इसके लिए बहुत ज़्यादा थी। इसे कुछ देर खामोशी से इन बातों को जज़्ब करना था। कैफ से इस गुफ्तगू के बाद वो कमरे में आई और माँ के साथ लेट गई। इसको आजकल बहुत नींद आ रही थी। गालिबन रोज़े का असर था। जाने वो कितनी देर सोती रही। सूरज सवा नीचे पे चमकने लगा जब गेट पे रोने धोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो हड़बड़ा के उठी और खिड़की तक आई, मगर पोर्च का मंजर देख के इसके हाथों के तोते उड़ गए। कल मोहित ने न्यूरोलॉजिस्ट कज़न जवाद को सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो माँ की बीमारी के बारे में किसी को ना बताए, मगर भला हो व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स का 4 सदा मृतान और पेशावर तक माँ की बीमारी की खबर तक फैल चुकी थी। इनके ज़्यादातर रिश्तेदार केपीके और इस्लामाबाद में रहते थे। लाहौर में बहुत थोड़े रिश्तेदार थे जो इनकी दादी की साइड के थे। दादा पठान थे, दादी पंजाबी थी। कबीरा ताई भी दादी की तरफ से इनकी रिश्तेदार थी। इस सुबह इसने ज़िंदगी का एक और रुख देखा। माँ बीमार हो जाए तो लोग क्या करते हैं? लोग गाड़ियाँ भर भर के आने लगे। ये कैफ के गायब होने का वक्त था, इसलिए वो ड्यूटी पे मौजूद ना था। पोर्च में आते ही खवातीन रो रो के कुशमाला को मिलने लगी। हाय तुम्हारी अम्मी इतनी जवान थी, इसकी उम्र क्या थी? अगर माही होती तो 2-4 मुंह तोड़ जवाब अब तक दे चुकी होती कि मेरी माँ अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है, अभी मातम ना शुरू करें। लेकिन वो कुशमाला थी। इसने गहरी सांस लेकर सब कुछ अंदर जब्त किया और बारी बारी सबसे मिली। इनको ड्राइंग रूम में बिठाया और किचन में आई। आते साथ ही बड़ी बूढ़ियों ने पानी मांग के वाजिया कर दिया कि इनका रोज़ा नहीं है, शुगर लो हो जाती है, दवा लेनी होती है, वगैरह वगैरह। बाजी इनके लिए क्या बनाऊं? वक्त बी ने परेशानी से पूछा। श्श। कशमाला ने हाथ से इशारा करके इसे खामोश कराया। काउंटर के साथ खड़े खड़े इसने आंखें बंद की। इसे इस मसले का हल ढूंढना था। वो जो समझ रही थी कि माँ को इनकी बीमारी से लाइलम रखा जा सकता है, वो गलत थी। ऐसी औरत जिसके घर में कोई बड़ा मसला ना चल रहा हो, वो खुशो खुरम नजर आती हो, इसके बच्चे कामयाब और फलते फूलते दिखाई देते हों, वो लोगों के लिए काबिल हसरत होती है। जब ऐसी औरत बीमार पड़ जाए तो रिश्तेदारों को बहुत मजा आता है। ऐसे में बहुत कम थे जो हुरे जहाँ बेगम के लिए अफसरदा थे। अक्सरियत सिर्फ ये देखना चाहती थी कि माँ की हालत कैसी है, क्या इनका दिमाग फिर गया है, क्या इनके बाल गिर गए हैं या गिर जाएंगे। और सबसे अहम सवाल जिसको जानने का तजस्सुस सबको था, वो कितने अरसे की मेहमान है। वो कनपट्टियों पे हाथ रखे आंख बंद किए सोचने लगी। इसे इन लोगों को माँ से दूर रखना था, मगर कैसे? वो कुशमाला मुबीन थी। वो अकेले इस्लामाबाद का एक एलिट रेस्टोरेंट चलाती थी। वहाँ भी बाज़ औक़ात ग्रुप
दोस्त के झगड़े हो जाते थे, बिगड़े हुए टीनेजर्स मसले खड़े करते थे। वो रेस्टोरेंट के अंदर बाहर पेंसिल हिल्स पे घूमती सारे मसले सुलझा लेती थी। वो कशमाला थी, वो क्राइसिस मैनेजर थी। कहवा सबस कहवा। इसने आंखें खोली और वक्त बी को हदायत दी। सबस कहवा और बिस्किट। अब जितने मेहमान आएंगे तुम इनके लिए यही लाओगी, और बिस्किट भी मीठे नहीं, गंदम वाले, क्योंकि इनको तो शुगर है ना। इसके अलावा कुछ नहीं। वक्त बी ने इस हुक्म पे आंखें खोल के इसे देखा। पूरे जहाँ के घर के मेहमानों के लिए लवाजमात का ढेर लगा दिया जाता था। और माला क्या कह रही थी? मगर क्यों बाजी? क्योंकि ये इयादत करने नहीं आए, ये मेरी माँ की बेबसी का मजा लेने आए हैं। इन रिश्तेदारों को मेरी माँ ने सारी उम्र खिलाया ही है। 4 सदा से आई सौगातें बोरियां पर के इनको भिजवाई हैं। इन सबको मालूम है कि माँ को अपनी बीमारी का इल्म नहीं है। लेकिन देखना, ये फिर भी माँ से मिलने की जिद करेंगे। इनको माँ की तकलीफ की फिक्र नहीं है। इन्हें हुए जहाँ का सवाल देखना है। फिर वो अपने कमरे में आई, स्लीपर उतारे, अपने लिबास के साथ मैचिंग नीली हिल्स निकाल के पहनी, स्ट्रैप्स बंद किए और सोती माँ पे एक नज़र डाली। वो कितनी कमज़ोर लग रही थी। इनका खूबसूरत चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो गया था। वो झुकी और आहिस्ता से माँ की पेशानी चूमी। वो अपनी माँ का सवाल किसी को नहीं देखने देगी। किचन में जाके एहतियातन वक्त बी को दोबारा हदायत दी। मोहित को मत बताना कि मैंने ये सब कहा है, ओके? भाइयों को अमूमन मालूम नहीं होता कि रिश्तेदारों के साथ कैसे डील करना है। कोई फूफी चाची इनसे हंस के बात कर ले तो वो समझते हैं कि वो लोग बहुत मुखलिस हैं। इनके आगे सब बोल देते हैं। मोहित से सारी दुनिया की सर्जरीज करवा लो, लेकिन इसे इतना मालूम नहीं होता था कि किस किसने इस पे अपनी बेटी के लिए नजर रखी हुई है। माही जब किसी आंटी के साथ मोहित को हंस के बात करते देखती तो सर पकड़ लेती। उफ, ये कब अकल करेगा। वो ड्राइंग रूम में आई तो सब इसके मुंतजर थे। एक आंटी और भी आ गई थी। वो एक कुर्सी पे टांग जमा के बैठी और शाइस्तगी से इनके तमाम सवालात के जवाब देने लगी। उषा की शादी पे तो हूरे आपा कह रही थी कि इनके घुटने का मसला है, ये ट्यूमर कहाँ से निकल आया। वो अपने रिश्तेदारों को जानती थी। वो साफ नहीं कह रहे थे, लेकिन इनका मतलब ये था कि यकीनन हूरे जहाँ के बच्चों को अरसे से ट्यूमर का इल्म था, बस छुपा रहे थे। अब बात खुद ही निकल आई तो छुपा नहीं सके। भाई बेटा डॉक्टर है, ऐसा हो सकता है कि माँ को ट्यूमर हो, इसे इल्म ना हो। बाल गिर गए हैं या गिर जाएंगे? बाथरूम कैसे जाती हैं? अगर ऑपरेशन हुआ तो क्या यूरिन बैग लगाएंगे? एक औरत को दूसरे औरत की बेबसी जानने का कितना तजस्सुस था। किसी औरत के बाल और इसका बाथरूम ना जा सकना, ये इसका वकार होता है? ये इसका इंतहाई पर्सनल मामला होता है। और यहाँ बैठी सब खवातीन पढ़ी लिखी थी। वो 4 सदा और मैदान से परसा से शिफ्ट होकर इन शहरों में आ बसी थी। लेकिन इसे यकीन था कि 4 सदा में रहने वाले इसके रिश्तेदारों की मैनर्स इनसे बेहतर होंगे। वो यूं दिल नहीं दुखाते होंगे। वो मरीज के घर बिला इजाजत बिना बताए नहीं आते होंगे। और अगर आ गए तो घंटों नहीं बैठते होंगे। मेरी नंद का भी ब्रेन में ग्लाइमा था। इसकी सर्जरी हुई थी। सर काट के ट्यूमर निकाला था। किसी खातून ने राय दी तो इसका सांस रुक गया। फौरन से बोली, फिर ट्यूमर तो निकल गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब होश आया तो मालूम हुआ कि सस्पेंस देने के लिए तवक्कुफ किया। इसकी आंखें ज़ाया हो गई हैं। कुशमाला ने कर्ज से आंखें बंद कर ली। छी, सर्जन थक गया होगा ना। ट्यूमर निकालते निकालते इसकी छुरी ब्रेन की किसी शरेआन पे लग गई होगी और तुम्हारी नंद की आंखें चली गई। उफ, इसने बदिक्कत जब्त किया। कोई इन रिश्तेदारों को क्यों नहीं सिखाता कि मरीज के पास कहीं बात पे फरिश्ते आमीन कहते हैं, इसलिए अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए। अच्छा, अपनी माँ को तो लेकर आओ। एक आंटी ने कोई तीसरी दफ़ा कहा। वो सब बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी, कब हुए जहाँ आए और कब इसकी हालत को वो अपने जहनों में रिकॉर्ड करें और फिर ये सारा अहवाल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पूरे पाकिस्तान में नशर कर सकें। इनका ख्याल था कि माँ से बीमारी छुपाना भी ड्रामा है। माँ तो नहीं मिल सकती। वो टांग पे टांग जमाए बैठी नरमी से कह रही थी, माँ की सर्जरी होनी है, डॉक्टर ने इनको सख्ती से किसी से भी मिलने से मना किया गया है, इन्फेक्शन हो सकता है ना। इसे अंदाजा था कि वहाँ बैठी किसी खातून का मेडिकल नॉलेज इतना नहीं होगा कि वो इसके बहाने का फौरी जवाब दे सकें। अगले 2-3 दिन कई रिश्तेदार आए और गए। कशमाला इसी कुर्सी पर बैठी इनसे मिलेगी, नरमी और शाइस्तगी से। वो माँ से मुलाकात से मना कर देती। कहवे के प्याले आते और जाते गए, सिवाय चंद एक मुखलिस लोगों के। कोई मेहमान इससे खुश नहीं गया। सबके मुंह बने हुए थे। रोज़ा, मेहमान, माँ की बार बार की देखभाल। वो थकान से चूर हो गई थी। अवतार के बाद कुछ सुकून हुआ। अक्सर लोग मिल के जा चुके थे। इसने माँ को रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया।